हेलो, नमस्ते, वेलकम टू इटीज ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 5th द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। सो देखिए, ये जो चैप्टर है ये हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शानदार एक मैसेज देता है। लेकिन वो मैसेज क्या है उसका रिवील तो हम लोग एकदम स्टोरी के एंड में करेंगे। सो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आज मंडे है और वांडा पेट्रोन्स्की आज भी अपनी सीट पे नहीं है। किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया, यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन जिन्होंने उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट किया था उन्होंने भी आज तो उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। यूजुअली वांडा जो है उस वाली सीट पे बैठती थी जो लास्ट सीट के एकदम नेक्स्ट में होती थी। रूम नंबर 13 में लास्ट रो में लास्ट सीट के एकदम नेक्स्ट वाली यानी बगल वाली सीट पे वो बैठा करती थी। वो रूम के उस कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पे ज़्यादातर रफ बॉयज़ बैठते थे जो कभी भी अच्छे मार्क्स भी नहीं लेकर आते थे, और हमेशा जहाँ से पाँव घिसने की आवाज़ आया करती थी उस कॉर्नर में वो बैठती थी। उस कॉर्नर में जहाँ से अगर कोई भी फ़नी बात की जाती थी तो सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ आया करती थी, और जहाँ पे फ्लोर पे सबसे ज़्यादा मड और डर्ट पाया जाता था। यानी लास्ट बेंचेस, जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं, लास्ट वाली जो बेंचेस होती है वहाँ पे हमेशा बदमाश बच्चे बैठते हैं, वहाँ पे हमेशा शैतान बच्चे बैठा करते हैं। उन वाली बेंचेस के बिल्कुल बगल वाली सीट पे वो बैठा करती थी। वांडा वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो खुद भी रफ थी या बहुत ज़्यादा शोर शराबा करती थी, बल्कि इन सबके ऑपोजिट, कॉन्ट्ररी मतलब होता है ऑपोजिट, इन सबके ऑपोजिट वो एकदम शांत रहती थी और बहुत ही कम किसी से बोला करती थी। उसे आज तक कभी भी किसी ने ज़्यादा तेज हंसते हुए सुना भी नहीं है। हालांकि कभी कभी वो अपने मुंह को बस एक थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया करती थी, एक स्माइल की तरीके से, मतलब चेहरे पर, होठों पर एक मुस्कान आ जाया करती थी, लेकिन कभी तेज आवाज़ निकाल के वो नहीं हंसती थी। बस इतना ही उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कोई भी नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पे क्यों बैठा करती थी। सिर्फ सिवाय इसके लोग सिर्फ इतना जानते थे कि बस वो बॉगिंस हाइट से आती थी और उसके जो पाँव होते थे वो यूजुअली ड्राई मड से पूरी तरह सने हुए होते थे, मतलब उसके पाँव में ड्राई मड यानी सूखी मिट्टी चिपकी हुई रहती थी। लेकिन एक बार वांडा पेट्रोन्स्की जब उस रूम के कॉर्नर में अपनी सीट पे बैठ जाती थी तो उसके बाद में कोई भी वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचता भी नहीं था। बस जब बच्चे उसके बारे में सोचते थे, वांडा के बारे में, तो वो स्कूल आवर्स के बाद में सोचा करते थे, या तो नून टाइम में सोचा करते थे जब वो लोग वापस स्कूल आया करते थे, या फिर मॉर्निंग में स्कूल स्टार्ट होने से पहले सोचा करते थे, जब जो बच्चे हैं वो ग्रुप्स में या तो 2 या 3 के या फिर इससे ज़्यादा के ग्रुप में स्कूल यार्ड में हंसते और बात करते हुए जाते थे, तभी बस वांडा के बारे में सोचा करते थे। और वो भी इसलिए नहीं सोचते थे वो वांडा से बात करना चाहते थे, वो भी कभी कभी इसलिए क्योंकि वो वांडा का इंतज़ार किया करते थे ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। अब जो नेक्स्ट डे है वो ट्यूसडे था। वांडा आज भी अपनी स्कूल में प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन किसी ने आज भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। लेकिन वेंसडे को पैगी और मैडी, जो कि फ्रंट रोज में बैठती थी दूसरे बच्चों के साथ में, उन बच्चों के साथ में जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, उन बच्चों के साथ जो स्कूल में ज़्यादा मड लेकर नहीं आते थे, मतलब जो ज़्यादा साफ सुथरे रहते थे, उन्होंने नोटिस किया, यानी पैगी और मैडी ने नोटिस किया कि वांडा आज अपनी सीट पे नहीं है। पैगी पूरी स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी दिखने में, और उसके पास बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े भी थे और उसके हेयर भी कर्ली थे। मैडी उसकी सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। वो रीज़न जिसकी वजह से पैगी और मैडी ने वांडा की एब्सेंस को नोटिस किया वो ये था कि आज वांडा की वजह से वो दोनों स्कूल में लेट हो गई थी। लेट क्यों हो गई थी वांडा की वजह से? क्योंकि उन दोनों ने वांडा का वेट किया, वांडा का इंतज़ार किया ताकि वो रास्ते में वांडा का कुछ मजाक उड़ाते हुए आ सके। लेकिन वांडा तो आज स्कूल ही नहीं आई थी, इसलिए उन लोगों ने नोटिस किया कि यार वांडा तो 2-3 दिनों से स्कूल ही नहीं आ रही है। वो जनरली वांडा का वेट किया करते थे ताकि रास्ते में उसका मजाक उड़ाया जा सके। वांडा पेट्रोन्स्की रूम नंबर 13 में ज़्यादातर जो बच्चे थे उनका इस तरह का नाम नहीं होता था। उनके सब लोगों के नाम इजी होते थे, जैसे किसी का नाम होता था थॉमस, किसी का स्मिथ या फिर एलन। हाँ, एक बॉय था जिसका नाम बाउंस था, विली बाउंस, और लोग सोचते थे कि यार ये कितना फ़नी नेम है, लेकिन उतना भी फ़नी नेम नहीं है जितना पेट्रोन्स्की था। पेट्रोन्स्की ये तो वास्तव में कितना ज़्यादा फ़नी नेम लगता था। वांडा के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, वो स्कूल अकेली आती थी और घर पे भी अपने अकेले ही जाया करती थी।
और वो हमेशा एक फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहना करती थी। फेडेड मतलब जिसका रंग उड़ा हुआ, मतलब एक ऐसी ब्लू ड्रेस पहनती थी जिसका थोड़ा रंग उड़ा हुआ था, और ये ड्रेस भी उसको प्रॉपरली फिट नहीं आती थी। ये ड्रेस एकदम साफ़ तो होती थी, क्लीन तो होती थी, लेकिन ऐसे लगता था कि जैसे इसे कभी भी सही तरीके से आयरन नहीं किया गया है, मतलब इस पर प्रेस नहीं किया गया है। वांडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी गर्ल्स थी जो वांडा से बात किया करती थी। कभी कभी जब वांडा स्कूल यार्ड में खड़ी होती थी और छोटी गर्ल्स को देखा करती थी हॉपस्कॉच खेलते हुए वॉर्न हार्ड ग्राउंड पे, मतलब उस कठोर ग्राउंड पे हॉपस्कॉच खेलते हुए देखा करती थी, तो स्कूल की गर्ल्स उसे सराउंड कर लिया करती थी, उसके आसपास आके इकट्ठा हो जाया करती थी। फिर पैगी बोलती बहुत ही शालीन तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा पोलाइट तरीके से, वांडा वो बोलती थी अपने एक फ्रेंड को थोड़ा नच करते हुए मतलब थोड़ा पुश करते हुए वो बोलती थी, वांडा हमें बताओ कितनी ड्रेसेस है तुम्हारे पास? तुमने क्या बताया तुम्हारे पास तुम्हारी क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस है? क्लोजेट मतलब अलमारी, मतलब वो वांडा को छेड़ती थी और बोलती थी, वांडा तुमने क्या बताया कि तुम्हारी अलमारी में कितनी सारी ड्रेसेस है, हमें भी बताओ। और 100 वांडा बोलती थी, मतलब वांडा बोलती थी 100 ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस है। और 100 सारी जो छोटी गर्ल्स है वो सब एक्सक्लेम करते हुए बोलती थी एकदम अविश्वास के साथ, इनक्रेडुलसली, मतलब होता है एकदम सरप्राइज के साथ सब लोग बोलती 100 ड्रेसेस। और जो छोटी बच्चियाँ जो हॉपस्कॉच खेलती थी वो भी खेलना बंद करके वांडा की बात को ध्यान से सुनने लग जाती थी। वांडा बोलती थी हाँ 100 ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस है, सारी लाइंड अप है, वांडा बोलती थी। और उसके बाद उसके जो पतले पतले होठ थे उनको वो साइलेंस में एकदम चिपका लेती थी, मतलब चुप हो जाती थी। पैगी बोलती अच्छा वो सारी ड्रेसेस कैसी है? मुझे लगता है कि वो, मैं शर्त लगा सकती हूँ वो सारी सिल्क की है। वांडा बोलती हाँ सारी सिल्क में है, सारे कलर्स है। वेलवेट भी है? हाँ वेलवेट ड्रेसेस भी है, और 100 ड्रेसेस है। वांडा वापस से रिपीट करती थी बिना कोई फीलिंग दिखाते हुए, और सारी की सारी ड्रेसेस मेरी क्लोजेट में लाइन अप है, यानी एक लाइन से लगी हुई है। उसके बाद वो वांडा को जाने देते थे, लेकिन इससे पहले कि वांडा बहुत दूर जाती, मतलब वांडा अभी ज़्यादा दूर भी नहीं जा पाती, और वो सब लोग अचानक से तेज चीख में चिल्लाने लग जाते थे और हंसने लग जाते थे। और वांडा को तो ऑब्वियसली पता चल ही जाता था कि सब लोग मेरे ऊपर हंस ही रहे हैं। और 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली वांडा के पास सिर्फ एक ही ड्रेस थी, और वो भी वो ब्लू वन जो वो हमेशा पहना करती थी। तो फिर वो ऐसा क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? क्या कहानी है इनके पीछे? फिर उससे पूछते थे अच्छा वांडा तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं? फिर वो बोलती 60 पेयर्स हैं, और मेरी क्लोजेट में सारे लाइंड अप है। और सारी गर्ल्स बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पोलाइटनेस के साथ में इस आंसर का वेट करती है, अच्छा सारे एक जैसे हैं? अरे नहीं, हर एक पेयर डिफरेंट है, सारे कलर्स में है और सारे लाइंड अप है। पैगी जिसने वास्तव में इस गेम के बारे में सोचा था, और मैडी जो कि इनसेपरेबल फ्रेंड थी, मतलब ये दोनों जो फास्ट फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स थे, ये हमेशा वहाँ से गर्ल्स में से जाने वाले में से लास्ट होते थे। मतलब सारी गर्ल्स तो चली जाती थी, लेकिन ये लोग हमेशा लास्ट में जाते थे। फाइनली उसके बाद वांडा अपनी स्ट्रीट में मूव अप कर जाती थी। उसकी आइज़ डल होती थी और उसका मुंह एकदम बंद होता था। हर एक कंधे को उचकाते हुए जाती थी वो थोड़े थोड़े टाइम पे, एक बिल्कुल फ़नी वे में। और स्कूल से इस तरह से वो अपनी वॉक को फिनिश करती थी, यानी घर पे भी अपने अकेले ही वो जाया करती थी। पैगी वास्तव में इतनी ज़्यादा क्रूअल नहीं थी। वो छोटे बच्चों को बुलीज से बचाया करती थी। बुलीज मतलब जो बदमाश बच्चे होते हैं, जो गुंडे टाइप बच्चे होते हैं, उनसे बचाया करती थी। और अगर किसी एनिमल से मिसट्रीट किया जाता था तो वो कई आवर्स तक रोया करती थी। फिर भी अगर कोई उसे बोलता था, पैगी को बोलता था कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वांडा से इस तरीके से ट्रीट करना एक क्रूअल वे है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती और बोलती क्रूअल क्यों भाई? वो गर्ल ये क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? भाई ये बात तो कोई भी सुनकर बता सकता है कि वो एकदम झूठ बोल रही है, तो वो झूठ क्यों बोलना चाहती है? और वैसे भी वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, अदरवाइज़ वो एक ऑर्डिनरी पर्सन होती, एक नॉर्मल इंसान होती, तो उसका इस तरीके से नाम क्यों होता? खैर फिर भी वो लोग कम से कम उसे रुलाते तो नहीं है ना, तो इसमें क्रूएलिटी क्या है? सिर्फ मजाक ही तो बनाते हैं। अब जहाँ तक मैडी की बात है, हर दिन वांडा से ये पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है, कितनी हैट्स हैं, कितना ये है, कितना वो है, इससे कभी भी मैडी खुश नहीं होती थी, बल्कि मैडी को ये सारी चीज़ें परेशानी करती थी। क्यों? क्योंकि मैडी खुद भी तो पुअर थी, वो खुद भी एक पुअर गर्ल थी। वो जनरली वो कपड़े पहनती थी जो हैंडमेड डाउन होते थे। हैंडमेड डाउन मतलब सेकंड हैंड क्लोथ्स होते थे जो किसी और के उतारे हुए होते थे। लेकिन थैंक गुडनेस, भगवान का शुक्रिया है
कि वो कम से कम बॉगिन्स हाइट में तो नहीं रहती, या फिर उसका इस तरीके से कोई फ़नी नेम तो नहीं है। कभी कभी जब पैगी वांडा से ये सारी चीज़ें पूछती रहती थी, एकदम उसका मजाक उड़ाने के लिए, एकदम पोलाइट वे में, तो मैडी को बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होता था, और वो अपने हाथ में रखे हुए जो मार्बल्स होती थी, यानी जो कंचियाँ होती थी, उनको बस स्टडी किया करती थी, उन पे ध्यान दिया करती थी, उनको अपने हाथ में इधर उधर लुढ़काया करती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। ऐसा नहीं है कि उसे वांडा के लिए सॉरी फील होता था, वांडा के लिए उसे दुख होता था, लेकिन वो तो इनफैक्ट वांडा पे कभी ध्यान भी नहीं देती अगर पैगी ने ये ड्रेसेस वाला गेम कभी इन्वेंट ही नहीं किया होता। लेकिन सपोज़ कि पैगी और जो दूसरी गर्ल्स है वो अचानक से उसी के ऊपर मजाक उड़ाने लग जाए तो, यानी मैडी के ऊपर ही मजाक उड़ाने लग जाए तो, क्योंकि मैडी वास्तव में पुअर थी, लेकिन वो वांडा जितनी पुअर तो नहीं थी शायद, लेकिन थी तो वो भी पुअर। और ऑफ कोर्स उसमें कम से कम इतना सेंस तो है कि यार वो किसी से ये बात तो नहीं बोलेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, इसलिए वो तो ये बात कभी नहीं चाहती कि ये गर्ल्स उसके ऊपर मजाक उड़ाना स्टार्ट करे। वो चाहती थी कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, बिल्कुल पूरे तरीके से। आज हालांकि वो लोग स्कूल के लिए लेट हो चुके हैं, लेकिन मैडी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है कि कम से कम उसे ये चांस तो नहीं मिल पाया कि आज भी वांडा का मजाक उड़ाया जा सके, कि आज वो वांडा का मजाक उड़ाने से तो बच चुके हैं। वो अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी, लेकिन एब्सेंट माइंडेडली। 8 टाइम्स 8, लेट्स सी, देखते हैं कितने होते हैं। वो चाहती थी कि काश इसमें इतनी हिम्मत आ जाए कि वो पैगी को एक नोट लिख दे, क्योंकि वो जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत तो कभी नहीं होगी, इतना करेज तो कभी नहीं होगा कि वो पैगी से एकदम सामने होकर बोल दे कि हे पैग, चलो आज से वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं, उससे ये पूछना बंद कर देते हैं कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। जब उसने अपनी अर्थमेटिक को फिनिश कर लिया तो उसने पैगी को एक नोट लिखा, लेकिन अचानक नोट लिखते लिखते वो बीच में पॉज कर जाती है, बीच में रुक जाती है और कांपने लग जाती है। मतलब ये सोचते हुए कांपने लग जाती है, वो अपने आप को पिक्चराइज करती है, यानी अपने आप को इमेजिन करती है स्कूल यार्ड में वो खड़ी हुई है और पैगी और दूसरी गर्ल्स के लिए एक नया टारगेट बन चुकी है। फिर पैगी उससे पूछेगी कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि जो ड्रेस तुमने पहन रखी है, ये ड्रेस तुम कहाँ से लेकर आई। और फिर मैडी को ये बात बोलनी पड़ेगी कि ये पैगी की एक ओल्ड ड्रेस है जो मैडी की मदर ने उसे दे दी, और इस तरीके से उसको ट्राई किया गया है उस नई ड्रेस को, ताकि उसके ऊपर नई ट्रिमिंग्स करके एक उसे नया रूप दिया जा सके, जिससे कि रूम नंबर 13 में कोई भी उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए, मतलब कोई भी उसको पहचान ना पाए। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं नोट तो लिख ही नहीं सकती है। अगर पैगी खुद अपने आप से डिसाइड करे, अपनी इच्छा से, अकॉर्ड मतलब होता है इच्छा से, अगर पैगी अपनी इच्छा से डिसाइड करती है कि उसे वांडा का मजाक उड़ाना बंद करना है, तभी कुछ हो सकता है। ओह वेल, अब मैडी जो है अपना हाथ वो अपने शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड मतलब होता है गोल्डन हेयर, में घुमाने लग जाती है ताकि वो इस अनकंफर्टेबल थॉट्स को दूर भगा सके। खैर इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है। सो धीरे धीरे मैडी उन नोट्स को, जो नोट्स अभी उसने लिखे थे, उस पेपर को वो धीरे धीरे फाड़ देती है। वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी उस पूरे रूम में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली गर्ल थी। पैगी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो गलत होगा। वो सोचती है कि यार पैगी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, तो इसलिए पैगी एक दिन आएगा जब अपने आप ही इस बात को एडमिट भी कर लेगी। जहाँ तक वांडा की बात है, वो बस उन गर्ल्स में से एक थी जो बॉगिन्स हाइट पे रहती थी और स्कूल यार्ड में हमेशा अकेले खड़ी रहती थी, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड ही नहीं थे। वो तो बहुत मुश्किल से किसी से कुछ भी बोला करती थी स्कूल यार्ड में। बस जब सिर्फ वो बोलती थी तो वो टाइम होता था जब वो अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बोलती थी। मैडी को याद आता है एक बार कि वो अपनी एक ड्रेस के बारे में बता रही होती है जो थोड़े हल्के ब्लू कलर की होती है और उस पर कलर ट्रिमिंग्स होती है, और उससे याद आता है उसकी एक और ड्रेस के बारे में जो एकदम ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर की होती है, जिसके ऊपर एक रेड स्लैश लगा हुआ रहता है, लाल दुपट्टा जिसके साथ भी होता है। तो ये बस उनके जो दूसरी गर्ल्स होती है वो एकदम प्रिटेंडेड एडमायरेशन, यानी एकदम दिखावटी रूप में तारीफ करते हुए बोलती है, अरे उसमें तो तुम बिल्कुल एक क्रिसमस ट्री की तरह लगती होगी। वांडा और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए, वो 100 ड्रेसेस जो उसकी क्लोजेट में लगी हुई थी उनके बारे में सोचते हुए, मैडी अचानक से सोचना स्टार्ट कर देती है उस ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट के बारे में। ये ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट जो था, ये गर्ल्स के लिए ये जो कॉन्टेस्ट था ये ड्रेसेस डिज़ाइन करने का था, और बॉयज़ के लिए जो कॉन्टेस्ट था इसमें मोटर बोट डिज़ाइन करना था। शायद पैगी इस बार गर्ल्स का मेडल जीतेगी, क्योंकि पैगी जो है वो पूरी क्लास में उस रूम में सबसे अच्छी ड्रॉ करती है, सबसे अच्छी ड्राइंग बनाती है। कम से कम ऐसा हर कोई सोचा करता था।
वो मैगजीन से किसी एक पिक्चर को सेम टू सेम कॉपी कर सकती थी, या फिर किसी एक फिल्म स्टार के हेड को इस तरीके से कॉपी कर सकती थी कि देखते ही आप बता सकते थे कि ये कौन सा फिल्म स्टार है। ओह, मैडी एकदम श्योर थी कि इस बार तो पैगी ही जीतेगी। खैर, वैसे भी कल जो टीचर है वो अनाउंस कर ही देगी विनर्स का नेम, और तब सब लोगों को पता चल ही जाएगा कि विनर एक्चुअली कौन है। अब जो नेक्स्ट डे था, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैडी और पैगी दोनों जल्दी से भाग के स्कूल जाते हैं, पैगी के अम्ब्रेला के नीचे। और नेचुरली इस तरह के जो दिन होते थे तब वो वांडा का बिल्कुल भी वेट नहीं करते थे उस ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे, क्योंकि तब इन्हें स्कूल जाने की जल्दी होती थी या फिर बारिश भी आ रही होती थी। वो ओलिवर स्ट्रीट, जहाँ के सामने की जो स्ट्रीट थी, दूर तक जो रेल रोड के ट्रैक के नीचे से होकर, मतलब उसके बगल से होकर बॉगिन्स हाइट तक जाती थी। खैर, वैसे भी आज वो कोई चांस नहीं लेना चाहते थे लेट होने का, क्योंकि आज का दिन उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आफ्टर ऑल आज रिजल्ट का अनाउंसमेंट जो होना था। पैगी पूछती है, तुम्हें क्या लगता है मिस मैसन आज विनर्स का नाम अनाउंस कर देगी? मैडी बोलती है, हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे ही हम लोग क्लास में जाएंगे मिस मैसन विनर्स का नाम आज अनाउंस कर देगी, और ऑफ कोर्स पैगी तुम ही जीतोगी। पैगी ईगरली बोलती है, हाँ होप सो। अब जैसे ही वो लोग क्लासरूम में एंटर करते हैं, वो लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उस पूरे रूम में हर तरफ ड्राइंग्स लगी हुई थी। पूरे रूम में हर एक विंडो सिल के हर एक लेज पे, यानी हर एक किनारे के ऊपर ड्राइंग लगी हुई थी। चमचमाते हुए कलर्स थे, शानदार कलर्स थे, लैविश डिज़ाइन था उनका। और ये सारी जो ड्राइंग्स थी ये रैपिंग पेपर की बड़ी बड़ी शीट्स के ऊपर ड्रॉ की हुई थी। ऐसा देखने में लग रहा था कि शायद ये 100 ड्रेसेस होगी, मतलब ये 100 ड्राइंग्स होगी, सारी लाइंड अप थी। ये शायद उस कॉन्टेस्ट के लिए बनी हुई ड्राइंग्स होगी। बिल्कुल हर कोई वहाँ पे रुक जाता है और सीटी बजाने लगता है और एडमायर करने लगता है, मतलब तारीफ़ करने लग जाता है उन ड्राइंग्स की, उन ड्रेसेस की। जैसे ही क्लास असेंबल होती है, मतलब जैसे ही पूरी क्लास इकट्ठा होती है, मिस मैसन विनर्स का अनाउंसमेंट कर देती है और बोलती है कि जो जैक बैगल्स है बॉयज़ में, उसे बॉयज़ का प्राइज़ मिल चुका है, मतलब वो बॉयज़ की तरफ से जीत चुका है। मिस मैसन बोलती है, और उस बॉय ने डिज़ाइन किया है, एक आउटबोर्ड मोटर डिज़ाइन की है, जो कि एग्जीबिशन रूम में रखी हुई है, रूम 12 में रखी हुई है, दूसरे बॉयज़ के द्वारा बनाए हुए स्केचेस के साथ में। और जहाँ तक गर्ल्स की बात है, वो बोलती है कि हालांकि 1 या 2 जो स्केचेस है वो सबमिट किए गए थे, बहुत सारी गर्ल्स ने 1 या 2 ही स्केच सबमिट किए थे, लेकिन एक गर्ल रूम 13 में है जिस पे हर किसी को प्राउड होना चाहिए। इस गर्ल ने एक्चुअली 100 डिज़ाइन ड्रॉ किए हैं, सारे डिफरेंट है और सारे ब्यूटीफुल है। और जजेस के ओपिनियन में इन 100 डिज़ाइन में से कोई भी डिज़ाइन को अगर देखा जाए तो हर एक डिज़ाइन, यानी कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर लो, हर वो डिज़ाइन विन करने के वर्दी है, मतलब जीतने के, प्राइज़ जीतने के एकदम योग्य है। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ ये बोलने के लिए कि जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो गर्ल्स मेडल की विनर है, मतलब वांडा पेट्रोन्स्की को गर्ल्स का मेडल जाता है। अनफॉर्चुनेटली वांडा काफ़ी दिनों से स्कूल में एब्सेंट थी, पिछले कुछ दिनों से, और अभी अपनी अपलॉज लेने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और ये अपलॉज मतलब तारीफ़ या तालियों की गड़गड़ाहट, ये उसके लिए ड्यू है। तो हम लोग होप करते हैं कि कल वो शायद स्कूल आ जाएगी। चलो क्लास, अब तुम लोग सारे एक जगह इकट्ठे हो जाओ, रूम में शांति से इकट्ठे हो जाओ और इन ड्राइंग्स को देख लो। सारे के सारे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं, और यहाँ तक कि जो बॉयज़ है वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब उन्हें तो एक चांस मिल चुका है कि ज़मीन के ऊपर अपने पाँव पटक सके, अपनी फिंगर्स को अपने मुंह में डाल के सीटी बजा सके। हालांकि वो ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें तो शोर शराबा करने में इंटरेस्ट था। मैडी विस्पर करते हुए बोलती है, देखो पैग, यहाँ पे वो वाली ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में वांडा ने एक बार हमें बताया था, क्या ये सुंदर नहीं है? पैगी बोलती है, हाँ, और देखो ये ग्रीन वाली ड्रेस देखो। बॉय, मुझे तो लगता था कि सिर्फ मैं ही ड्रॉ कर सकती थी, लेकिन ये तो मुझसे भी अच्छी ड्रॉ करने वाली निकल गई। क्या वांडा पेट्रोन्स्की अपना अवार्ड लेने के लिए आ पाती है? ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से वांडा पिछले कुछ दिनों से एब्सेंट थी? क्या वांडा ने उन 100 ड्रेसेस में किसी तरह का कोई क्लू या कोई मिस्ट्री छिपा के रख रखा था? ये सारी बातें हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, दैट इज़ इसके पार्ट नंबर 2 में। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा। अगर चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसी तरह की और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए AT से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।